अनम्यूट कर सकते हैं अभी। थैंक यू। यस बिल्कुल, शेयर करें, स्टार्ट करें वीडियो। किशोर। यस Yes. ज्योति। Good evening, sir. Good वेरी गुड evening. इवनिंग, हाउ आर यू? Wonderful, wonderful. वंडरफुल, थैंक यू। तो कोई शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है। कम्युनिकेशन, ये जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और लाइफ में जितनी भी बार लोगों में कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन रहता है, उतनी बार जो है पार्टनरशिप टूटी है, उतनी बार संबंध टूटे हैं, रिलेशन टूटी है, हस्बैंड वाइफ के संबंध खत्म हुए, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, डिवोर्स हो गया है बच्चों का, माँ बाप के साथ, माँ बाप का बच्चों के साथ। बहुत सारे जगह पे जो है प्रॉब्लम आता है क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। तो हम कम्युनिकेशन कोर्स पे लगातार ये चौथी बार ये सेशन लीड कर रहे हैं। और इतना मैटर है मेरे पास में, इतना सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन इतना डीप सब्जेक्ट है, इसको हम 52 हफ्ते तक भी बताए तो भी इसका सब्जेक्ट जो है वो खत्म नहीं होता, इतना जो है वो डीप सब्जेक्ट है। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो कम्युनिकेशन के बारे में जो जो बात की थी, अगर किसी को कुछ याद हो तो कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, शेयर करना तो चाहे शेयर कर सकता है। आपके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई शेयर करना चाहता है तो बता सकता है। गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या होता है कम्युनिकेशन? यस, क्या मतलब होता है? आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? ज्योति, बिल्किस, गार्गी, कल्पेश, किशोर और जो लोग यूट्यूब पर है सभी लोग शेयर करें। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन से क्या मतलब है? तो कम्युनिकेशन जो है, जनरली लोगों को लगता है कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप जो है एक अच्छे कम्युनिकेटर है, आप एक अच्छे स्पीकर है, आपको स्पीकिंग की कैपेबिलिटी है, आपको समझाने की ताकत है, आप लोगों को समझा सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। जनरली हमको ऐसा लगता है कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप जो है अपनी बात लोगों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर है। कि जो व्यक्ति अच्छा कम्युनिकेटर होता है, हम बोलते हैं कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा है। कितने लोगों को ये लगता है? यस, नो, मे बी अनम्यूट करके बोले या चैट बॉक्स में मैसेज डाले। चैट बॉक्स का ऑप्शन भी मैं ओपन कर देता हूँ। कितने लोगों को लगता है कम्युनिकेशन जो है मतलब होता है कि आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छी बात करते हैं, आप अच्छे से लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं? यस, वुड लाइक टू शेयर। गार्गी, क्या लगता है आपको कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वाई वी आर टेकिंग सो मच टाइम? 4 हफ्ते क्यों लगाए हमने, और भी लगाएंगे कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते समय। तो कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज द कम्युनिकेशन? इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? सर मुझे कम्युनिकेशन। लगता है कि कम्युनिकेशन मीन्स दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। और हम्म। अगर हम हमारा जो वे हम जिससे बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन, तो उसे भी कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। और जिसको बहुत अच्छे से बोलते आता है उसको ये कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ऐसा ऐसा कुछ राइट, टाइप का हम बोल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। समवन एल्स, और कोई बताए व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? So communication is not only the art of speaking, but also of listening, of वाओ, trying to वेरी, understand. यस। Hmm. Communication is just not a function of speaking, it's also a function of listening. Rather, it's more a function of listening than speaking. इसीलिए Yes. भगवान ने जो है ना हमको बोलने के लिए एक मुंह दिया है, लेकिन सुनने के लिए 2 कान दिए, ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। Hmm. लेकिन हम क्या करते हैं? बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। और हमको अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अगर हम आप चाहते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर जो है आपको जो चाहिए वो अचीव करना है,
अगर आप चाहते हैं कि अपने सभी गोल एम टारगेट को पूरा करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर आप अच्छे से अपने लाइफ के अंदर एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ाना होगा। हियरिंग एंड लिसनिंग, हियरिंग इज जस्ट यू आर लाइक हियरिंग समथिंग, बट लिसनिंग इज वो जो सामने वाला बोल रहा है आप उसको समझ रहे हैं वो क्या बोल रहा है। सो just a good hearing is not going to make sense. You have to listen. So what is the difference between hearing and listening? कभी कभी देखो कोई गाना जो है ना हम बहुत ज्यादा तल्लीन होकर सुनते हैं, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा एक आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, और अदरवाइज बैकग्राउंड में 100 बार 100 गाने चलते रहते होंगे कहीं रेस्टोरेंट में, आप जो आपको पता भी नहीं होता कौन सा गाना चला। आपको हियरिंग होती रहती है लेकिन लिसनिंग नहीं होती। तो लिसनिंग जो है वो एक्टिव फंक्शन है, पैसिव फंक्शन नहीं है। लिसनिंग जो है लाइक आपको हमेशा जो है वो एक्टिव लिसनिंग करना होगा, पैसिव लिसनिंग नहीं करना होगा। हमने लास्ट टाइम भी आपके साथ में क्रिएट किया था एक्टिव लिसनिंग वर्सेस पैसिव लिसनिंग। हमने आज इसके पहले आपको ये भी क्रिएट किया था कि आपको जो है एक लिसनर बनना है तो आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स है, जितने भी होम मेकर्स है, जितने भी व्यक्ति रिटायर्ड है, और जितने भी लोग जो है अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी काम करते हैं, स्टूडेंट से लेके तो कोई प्रोफेशनल तक, अगर उनको पूछा जाए कि आपका बिजनेस क्या है, अगर उनको पूछा जाए कि आप करते क्या है, तो उसका अप्रोप्रिएट जवाब क्या होना चाहिए। कोई बोलेगा मैं रिटायर्ड हूं, कोई बोलेगा मैं बिजनेस करता हूं, कोई बोलेगा मैं नौकरी करता हूं। नहीं, आपका बिजनेस है, चाहे वो आप स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, आपका क्या बिजनेस है। आपका बिजनेस है लिसनिंग, एकमात्र बिजनेस, एक ही काम, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है आपका। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप अपने कस्टमर को, अपने सप्लायर को, अपने टीम मेंबर को, अपने स्टाफ को, अपने लेबर को, अपने बॉस को, अपने कॉम्पिटिटर को, अपने जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको आपको लिसनिंग देना है। अगर आप एक होम मेकर है तो आपके लाइफ के लोगों को आपको लिसनिंग देने का है। अगर आप एक प्रोफेशनल है तो अपने क्लाइंट्स को, अपने टीम मेंबर्स को और अपने सप्लायर्स को या बाकी लोगों को आपको एक अच्छी लिसनिंग देने का है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको लिसनिंग देना होगा कि टीचर क्या बोलना चाहता है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको देखना होगा कि वो ऑथर क्या बोलना चाहता है ये सब्जेक्ट के अंदर, उसको भी आपको लिसनिंग देना होगा, उसको भी सुनना होगा। तो सुनना होगा मतलब ये नहीं कि आप किताब पढ़ रहे हो तो उसको भी आप लिसनिंग दे सकते हैं, उसको भी इस तरह से देख सकते हैं कि अपन उस ऑथर को प्रॉपर लिसनिंग दे रहे हैं और उसको सिंसियरली सुन रहे हैं, वो जो बोल रहा है उस किताब में वो क्या बोलना चाहता है। आजकल लोग किताब पढ़ते भी और किताब सुनते भी है, ऑडियो बुक सुनते हैं। तो आपको जो है आपका बिजनेस क्या है, आप स्टूडेंट हो, आप रिटायर्ड पर्सन हो, एज ए रिटायर्ड पर्सन आपका भी बिजनेस है लिसनिंग। आपको सुनना होगा, अपनी वाइफ को सुनना होगा, अपने हस्बैंड को सुनना होगा, अपने मदर फादर को सुनना होगा, अपने वाइफ को, हस्बैंड को तो सुनना ही है, प्लस अपने बच्चों को भी लिसनिंग करना होगा, उनको लिसनिंग देना होगा, वो क्या बोल रहे हैं उनको सुनाई देना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग करना होगा, पैसिव लिसनिंग से काम नहीं चलेगा। एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। और सिर्फ आपको लिसनिंग नहीं करना होगा, मैंने एक और चीज बताया था, क्या करना बताया था सुनील, आपको याद है? क्या करना होगा, सिर्फ सुनना ही नहीं होगा, और क्या करना होगा? ये 52 हफ्ते का सब्जेक्ट है, मैं पिछले हफ्ते आपको बोल रहा हूँ, ये हफ्ते आप भूल जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझे 18 साल लगे समझने के लिए, आपको 2 हफ्ते 4 हफ्ते में समझ में आ जाएगा, इतना आसान नहीं। मैं 18 साल के से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, 2006 से इस सब्जेक्ट के ऊपर।
और अभी तक जो है मेरे को कम्युनिकेशन का सी भी ढंग से समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जितनी आपको अवेलेबल है, कि आपको अपने घर के बैठ के रूम में बैठ के आपको कोई कोचिंग देने वाला 18 साल का एक्सपीरियंस आदमी मेरे को शायद नहीं मिला था। तो आपको टाइम नहीं लगेगा, मुझे भले टाइम लग गया, मुझे इसको आत्मसात करने में टाइम लग गया, और अभी भी मैं लर्नर हूं, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। राइट। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आपका बिजनेस क्या है सुनील जी? अगर किसी ने पूछा आपका बिजनेस क्या है, एम्प्लॉयड इंश्योरेंस बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड। नहीं, आपका बिजनेस है कम्युनिकेशन, और हाँ, आपका बिजनेस है कम्युनिकेशन। लिसनिंग। आपका बिजनेस है लिसनिंग का है। आपके इंश्योरेंस के जितने भी क्लाइंट्स है उनको लिसनिंग देना, उनको सुनना, वो क्या बोल रहे हैं। और उसके अलावा एक और फंक्शन है, और एक और आपका काम है, जस्ट नॉट ओनली लिसनिंग, उनको लिसनिंग फॉर करना। मतलब वो जो बोल रहे हैं वो तो आपको सुनना ही है, वो जो नहीं बोल रहे हैं वो भी आपको सुनना है। तो मेरी वाइफ ने जो है, अगर कॉफी का जग ला कप लाके थोड़ा जोर से रख दिया, उसने बोला कुछ नहीं, लेकिन मैं लिसन फॉर, मुझे ये करना है कि भैया आज कॉफी का डोज थोड़ा ज्यादा हो गया है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉफी पिया था, वापस मैंने रिपीट मांग लिया, तो आज जो है वो थोड़ी सी नाराजगी है। उसने बोली कुछ नहीं, लेकिन मेरे को सब सुनाई आ गया। कस्टमर बोलेगा कुछ भी नहीं, लेकिन आपको उसके घर को, उसके यहाँ पे कितने एसी लगे हुए हैं, उसके यहाँ पे एम्बियंस कैसा है, उसके पास में कौन सी कार है, उसको उसका जो है वॉलेट जब वो निकालता है तो वॉलेट फटा फूटा निकलता है कि वॉलेट शिद्दत से वाला एकदम बढ़िया क्वालिटी का निकलता है, वो बेल्ट किस तरह का पहनता है, उसकी बेल्ट के अंदर जो है नॉन दाग आ गए है क्या? यस सुनील। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और हम उसको बोलते हैं कि वर्बल भी है तो वो भी सुनाई दो, और नॉन वर्बल भी है तो वो भी सुनाई दो। एक्टिव है तो वो सामने वाला जो कुछ एक्टिवली बता रहा है तो वो भी सुनाई देना हुआ, कुछ कुछ चीज वो पैसिवली सुनाता है। जैसे मेरी वाइफ ने कप रखा, पैसिवली सुनाई, लेकिन मुझे सुनाई देना चाहिए। लेकिन हम अपने वर्ल्ड में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि हमको वो जो हमारा मेन फंक्शन है, हमारा जो कोर बिजनेस है, हमारा बिजनेस जो है वो इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचना नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो बहुत बिक जाएंगी। हमारा बिजनेस जो है वो दाल बेचना नहीं है, हल्दी बेचना नहीं है, पेस्टिसाइड बेचना नहीं है, एग्रीकल्चर इनपुट बेचना नहीं है, प्लाईवुड बेचना नहीं है, पीएमडब्ल्यू बेचना नहीं है, एलएफएल बेचना नहीं है। हमारा बिजनेस क्या है? वी आर इन द बिजनेस ऑफ लिसनिंग फॉर। तो वो जो बोल रहा है वो भी सुनो, वो जो नहीं बोल रहा है वो भी सुनना होगा। कौन? हर कोई व्यक्ति जो आपके संपर्क में आता है, कम्युनिकेशन में आता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कम्युनिकेशन जो है, बोलना कम और सुनना ज्यादा का फंक्शन है। और सामने वाले को आपको वो देना है जिससे उसकी जिंदगी में फर्क पड़ता है, ना कि मेरी जिंदगी में फर्क पड़ता हो। मेरी जिंदगी में तो पड़ेगा ही, लेकिन आपको उसको वो देने का है जिससे उसकी जिंदगी में फर्क पड़ता है। सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार ऑप्शन दे रहा हूँ वीडियो चालू करने का, फटाफट कर ले, ताकि मुझे दीवालों से बात करने में उतना मजा नहीं आएगा जितना आपसे बात करने में मजा है ना? तो वीडियो चालू करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने लास्ट टाइम आपको ये बता दिया था, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ लिसनिंग के बिजनेस में नहीं है, आप लिसनिंग फॉर के बिजनेस में हैं। आप वो व्यक्ति को सुन रहे हैं, और वो जो नहीं बोल रहा है वो भी आपको सुनाई देना होगा। और सामने वाले को कैसे पतेगा चलेगा कि आपने उसको सुना कि नहीं सुना? गार्गी, आपको मम्मी ने कुछ बोला, और मम्मी को कैसे पता चलेगा कि आपने उसको सुना कि नहीं सुना? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहली बात तो आपको फोकस के साथ में, अटेंशन के साथ में, मोबाइल बाजू में रख के, टीवी बंद करके, मेक श्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके इंटरप्शन डिस्ट्रक्शन है वो सब क्लोज करके आपको शिद्दत से सुनना होगा। आपको कंसीडर करना होगा कि जब मम्मी बात कर रही है तो पूरा वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है? कितनी पॉपुलेशन है? अनम्यूट करके बोलो। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 800 करोड़।
नहीं, कितनी है? कितनी पॉपुलेशन है? 800 करोड़। नहीं। सर मोर देन मिलियंस। नहीं। जब Only one. दो One. दो 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 नितिन, दो लोग, ओनली दो। इस धरती की पॉपुलेशन कितनी है? हाँ। सरिता दो। और गार्गी, मम्मी और सरिता। अभी यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है मेरे लिए? अभी जितने यस। लोग पार्टिसिपेंट यहाँ पर है वो मेरी पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग मी। बाकी के कोई वर्ल्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई एम नम फॉर एवरीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। तो आप किसी को भी जब अटेंशन से सुनते हैं, तब आपका अटेंशन का लेवल इतना जबरदस्त होना चाहिए। आपको आपकी प्रेजेंट टू प्रेजेंट की कैपेसिटी इतनी बढ़ा लेनी होगी। आपको मेडिटेशन करके या प्राणायाम या बाकी के आपको अलग अलग चीजें करके आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जब किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो फिर आप साइड में बात नहीं कर रहे हैं। सुनील, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो सुनील मुझसे ही बात कर रहे हैं, आप बाजू में बात कर रहे हैं। सुनील जो है दिल्ली से जो है वो आपस में आजू में बाजू में बात कर रहे हैं। तो वो क्या 100% प्रेजेंट टू प्रेजेंट है? क्या नहीं है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन मुकम्मल करना है तो मैं 100% यहाँ हूं। मैं वीडियो बंद करके दूसरा फोन लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो मैं क्या आपको सुन पाऊंगा? और आपको जब तक मैं सुनूंगा नहीं आपको वो दे पाऊंगा? तो 2 5 10 साल पहले का भी कोई पार्टिसिपेंट है जिसने LFL PMW किया है, तो उसको मैं इतनी ज्यादा लिसनिंग देता हूँ कि उसका पूरा वर्ड मुझे पता चलता है। वो जो बताता है वो तो पता ही चलता है, वो जो नहीं बताता वो भी पता चलता है। कुछ कुछ चीज जो है पार्टिसिपेंट नहीं बताते हैं, लेकिन वो मुझे पता चल जाती है। और उसके वजह से जो है वो कम्युनिकेशन मुकम्मल हो पाता है। आप डिस्ट्रैक्टेड सुनेंगे, इंटरप्टेड सुनेंगे, आप क्लाइंट से बात करते समय जो है इधर उधर ध्यान देंगे, उधर उधर ध्यान देंगे, और आप जो है सोचेंगे कि शाम का आप कम्युनिकेट कर पाएंगे और क्लाइंट को एनरोल कर पाएंगे। नहीं। सक्सेसफुल लोग अपने क्लाइंट के साथ में, कस्टमर के साथ में अपना 100% देते हैं। भाई सामने वाला मोबाइल पे बात करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा, वो इधर उधर जाएगा, ये करेगा वो करेगा। आपको कम्युनिकेशन अगर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ में आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन हो या उसके साथ में आप कुछ काम करें, तो आपको 100% प्रेजेंट टू प्रेजेंट रहना होगा, आउट हियर रहना होगा, आउट हियर। और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आता है। मैं 10,000 घंटे लीड कर चुका हूं। सुनील कितने घंटे? मोर देन 10,000 आवर्स। और ये 10,000 घंटे के बाद में मुझे थोड़ा बहुत जो है अभी समझ में आ रहा है कि लिसनिंग फॉर क्या होता है। 12 साल हो गए मैंने टैटू लगा के रखे हुआ है, आउट ईयर का परमानेंट टैटू है मेरे शरीर के ऊपर। आज सुबह भी शेयर किया था मैंने। आउट ईयर, जहां हूं वहां हूं, जहां नहीं हूं वहां नहीं हूं। आप क्लाइंट के साथ में रहते हैं और फोन उठा लेते हैं, हाँ मैं बाद में बात करता हूँ, हाँ थोड़ी देर से बात करता हूँ, नहीं चलता। हाँ बहुत ही ज्यादा लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो एक्सक्यूज करके आप सुन लो, बात कर लो, बात अदरवाइज। नहीं तो मेरे पास में कोई क्लाइंट आता है, कोई कोई आता है मेरे पास में कोई पॉलिसी देने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए या फिर कोई जो है वो मार्केटिंग करने के लिए, और उसने फोन उठा लिया तो मैं उड़ जाता मैं बोलता भाई मेरे पास में टाइम नहीं है, तेरे पास फोन करना है तो तू फोन पे बात कर ले। जब तेरे फोन बंद हो जाएंगे, सब काम खत्म हो जाएगा और मेरा टाइम मिल जाएगा, तब तूने आना मेरे को धंधा करने के लिए। मेरे पास में टाइम नहीं है। जब मैं किसी कस्टमर के साथ में हूँ, क्लाइंट के साथ में हूँ, तो मैं मेरा मोबाइल साइलेंट पे रखता हूँ। और मेरी टीम को पता होता है कि भैया 1 घंटा तो कम से कम साइलेंट पे रहेगा, उसके बाद में जो है अगर फोन आता है, टाइम एक्सटेंड हो गया, तो मैं फिर बात करता हूँ, वो भी सामने वाले को परमिशन लेके। आप कैसा करते हैं? आप अपने बच्चों के साथ में रहते हैं तो कितनी पॉपुलेशन है नितिन? बस। आप अपने मम्मी पापा के साथ में है, मैं मेरे पापा के रूम में जाता हूँ तो उस टाइम मेरे लिए पॉपुलेशन कितनी है? बस 2, ओनली 2। बस। जिस दिन ये समझ में आ गया, बात खत्म। कम्युनिकेशन तभी मुकम्मल होता है जब पॉपुलेशन 2 होती है। 810 करोड़ दुनिया में, 2 लोग है ही नहीं, अपने लिए केवल 2 ही लोग है।
और वो जो बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है, वो जो नहीं बोल रहे वो भी आपको सुनाई दे रहा है, तभी होगा जब पॉपुलेशन 2 रहेंगी। 810 करोड़ में नहीं जमने वाला। और आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आपको पैसिव और एक्टिव लिसनिंग में फर्क बताया था। आपको एक्टिव लिसनिंग करना होगा। एक्टिव लिसनिंग करने का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के साथ में बात कर रहे हैं तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना होता है, आपको उसको तवज्जो देना होता है, आपको उसको जो है रिक्रिएट करना होता है। मैंने आपको रिक्रिएशन का डिस्टिंक्शन बनाया था। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है गार्गी? सामने वाले को, मम्मी ने आपको कुछ बोली और मम्मी को कैसे पता चल जाएगा कि गार्गी ने मेरी बात सुन ली? कैसे क्या समझ में आएगा? सुनील, एक मिनट मैं आपको मौका दे रहा हूँ। पहले गार्गी आप बताओ, नहीं तो सुनील को लास्ट टाइम बताया था, याद है उनको। सामने वाले को कैसे पता चलेगा, मम्मी को कैसे पता चलेगा कि गार्गी ने उनकी बात सुन ली? सर उनको अच्छे से लिसन करना पड़ेगा और रिस्पॉन्स देना पड़ेगा हाँ, क्या रिस्पॉन्स देना पड़ेगा? कि हाँ मीन्स वो जो बोल रहे हैं उसका आंसर देना पड़ेगा, ओके। या जैसे समझ आया, मम्मी, ऐसे आई गॉट इट, आप जो बोलना चाह रहे हो। हाँ, तो आई गॉट इट तो ऐसे भी लोग बोलते हैं, हाँ गॉट इट, ओके, हाँ, हाँ, हाँ ठीक है, हाँ कर दूंगा, हाँ आता आता 10 मिनट में आता, हाँ रुक वो इसको आ जा। ऐसे तो चालू रहता है लोगों का। कितने लोग को मालूम पड़ता है, सामने वाले को मालूम पड़ता है, सामने वाले को विश्वास होता है कि आपने सुन लिया उसकी बात? सुनील आप वो बताओ उसको क्या जो होता है? बोल रहा है वो बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, वही तो पूछ रहा हूँ। सर, अगर अगर हमारे साथ कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उनकी बात को अगर हम अच्छे से सुनते हैं तो हमें उनकी बातों का कोई शब्द भी रिपीट करना चाहिए। जैसे उनका जो क्लोजिंग लाइन है उसको बोलना चाहिए। जैसे हमारी माता जी ने बोला, बेटा तुम शाम को टाइम से घर आ जाना और घर पे ही खाना खाना, तो हमारा तो जवाब होना चाहिए, जी मैं टाइम से आ जाऊंगा, मैं खाना घर पे ही खाऊंगा। हाँ, और ज्यादा एक्टिव लिसनिंग अगर आपको करना है, सामने वाला बाद में आपको, कई बार क्या होता है कि माता जी फिर फोन करती है, हाँ बेटा पक्का तू खाना खाएंगा ना? हाँ बेटा तू, तेरे लिए खाना बनाइए, तू घर पे खाना खाएंगा ना? तो कई बार बीबी, कई बार हस्बैंड जो है बार बार आपको रिपीट क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनको सुना ही नहीं। क्यों सुना नहीं? क्योंकि आप बोलते हैं हाँ मैं खाऊंगा ना, घर पे खाना खाऊंगा, और आप अपने काम में, हाँ मैं घर पे खाना खाऊंगा, मोबाइल पे बात है, हाँ घर पे खाना खाऊंगा। अब उनको लगता है अरे यार ये तो फोन पे था, इसने सही में सुना कि नहीं सुना, एक काम करते हैं उसको फोन कर दे, दोपहर को 2 बजे, ए बेटा घर पे खाना खाना, अरे अभी रुकना मम्मी मैं बिजी हूँ बाद में बात करता हूँ। अरे बेटा 4 बजे, ए बेटा घर पे खाना खाना, हाँ खाना खाऊंगा घर पे, हाँ ठीक है ना मेरे को, हाँ बोल बोल क्या हो रहा? वो 4-5 बार आपको फोन करती है, भाई 4-5 बार फोन करती है, क्यों? अगर आप चाहते हैं कि वो आपको फोन नहीं करे तो आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपका एम्प्लॉय, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर, आपके मदर, आपके फादर, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपको फोन न करे, रिपीटेड आपको रिमाइंडर न डाले, तो आपको क्या करना है कि जैसी मम्मी ने बोली कि बेटा आज शाम को खाना घर पे ही खाने का है, मैंने तेरे लिए स्पेशल डिश बनाई है, तो अपने एक्टिवली पूछना चाहिए मम्मी क्या क्या डिश बनने वाली है? वो बोलेंगे मैं तेरे लिए ना ऐसा 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 बनाई हूँ। अच्छा वो बनाइए कि एक काम करता हूँ मम्मी, रुको एक काम करता हूँ, जस्ट मेरे को 20 मिनट। आपने कैलेंडर निकालना, मोबाइल के अंदर जो है कैलेंडर के अंदर जो है एंट्री डालना कि शाम को डिनर एट 6:30 PM एट होम, और बोला 1 घंटे पहले मैंने अलार्म लगा दिया, रिमाइंडर लगा दिया, और देख 2 अलार्म भी सेट कर दिया। एप्पल होगा तो सीरी है, सीरी सेट अलार्म, और फिर जो है आपने अलार्म सेट कर दिया। फिर आपके सेक्रेटरी होंगे उसको भी बोल दिए कि भैया मेरे को राइट याद दिलाना कि मुझे जो है खाना जो है घर पे खाने का है, बाहर की कोई भी पार्टी का मेरा अपॉइंटमेंट, डिनर की पार्टी का अपॉइंटमेंट नहीं लेने का। आपने ये सब कर दिया और उनको ये बता दिया कि देख मम्मी मैंने अलार्म लगा दिया, अब वो आपको फोन करेंगे कि बार बार? और आपने 1 बार 2 बार 3 बार लगातार डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया, सिर्फ बताने से भी नहीं होता है, और आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया। जैसे आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, जैसे अभी मेरे को खाना नहीं खाना है तो मैं सुबह ही बता देता हूँ, मेरे मोबाइल में रिमाइंडर रहता है कि आज डिनर नहीं लेना है, घर में बोल देना है ना। मैं पहले उनको, मेरा जिस भी डिनर मीटिंग रहती थी मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ। और फिर जो है वापस से मेरा 6:30 बजे गलती से खाना खा लूँ, भूल जाता हूँ कई बार, है ना, ऐसा होता है, भूख लग जाती है 6:30 बजे शाम को खाना खाता हूँ, और गलती से उन्होंने पूरा दी और मैंने खा लिया, तो वो भी नहीं होते हुए फिर मेरे पास में एक और अलार्म रहता है कि आज खाना नहीं खाना है, शाम को डिनर पे जाना है। तो वैसे अगर आपने अपने मम्मी को, वाइफ को, हस्बैंड को कम्युनिकेट कर दिया, देख मैंने रिमाइंडर डाल दिया और मैं आने वाला हूं, तो वो आपको बार बार फोन नहीं करेंगे, आपको रिपीटेड नहीं करेंगे। और आप हर बार जब जब भी आपने जबान दिया, तब तब आपने इंटीग्रिटी में आप आए हैं,
तो फिर आपकी लिसनिंग सुधर जाएंगी। और हर बार आप झूठ बोलते हैं या आप बोल के भूल जाते हैं, तो फिर वो बार बार आपको रिमाइंड करेंगे, और बार बार आपको रिमाइंड करेंगे मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, और आपकी प्रोडक्टिविटी का लॉस करेंगे। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपको एक्टिव करना है, पैसिव नहीं करना है। हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, दिस इज नॉट एक्टिव कम्युनिकेशन, दिस इज पैसिव कम्युनिकेशन। एक्टिव कम्युनिकेशन इज व्हेन यू आर रिपीटिंग और रिक्रिएटिंग व्हाट ही और शी इज सेइंग। तो जैसे मम्मी ने बोले कि आज शाम को जल्दी घर पे आना, आज तेरे लिए मैंने स्पेशल डिश बनाई है, और आज जो है ना तेरे लिए मैंने ये बनाया है। तो आपको रिपीट क्या करना है, ओके मम्मी, तुमने वैसा बोला है कि शाम को आज जो है मैं घर पे खाना खाने का, और तुमने मेरे लिए ये डिश बनाई है पक्का। मैंने मेरे मोबाइल में रिमाइंडर भी डाल दिया है, और मैं कैलेंडर में भी एंट्री डाल दिया, सेक्रेटरी को भी बोल दिया, वो भी रिमाइंड कर देंगे, मेरा कोई डिनर पार्टी आज मैं लूंगा नहीं। ठीक है, पक्का आ जाऊंगा। एनीथिंग एल्स? नहीं, बस बेटा और कुछ नहीं। अच्छा, एक काम करना, आते आते ना तो वो सब्जी की दुकान से या फ्रूट की दुकान से ना वो थोड़े मेरे लिए एप्पल लेके आना, एप्पल खत्म हो गए। अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए भी एक रिमाइंडर डाल देता हूँ, आते आते जो है ना मैं रिमाइंडर डाल दूंगा, ड्राइवर को भी बोल देता, वो भी जो है अपना रिमाइंडर डाल देगा, और आते आते मैं एप्पल लेके आ जाऊंगा, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ आपके लिए एप्पल ला देगा। और उसके अलावा कुछ बोलना है? नहीं, ओके ठीक है। तो ऐसा आपने जब उनके साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उनको रिक्रिएट किया, वो 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन दिन के 10 कॉल बंद हो जाएंगे। तो रिक्रिएट करने से फायदा ये होता है कि सामने वाले को ये समझ में आ जाता है कि उसने जो बोला आपने सुना, और उसने जो बोला आपने वही सुना जो उसने बोला। ऐसा नहीं कि उसने बोला कुछ और आपने समझा कुछ। मेकिंग सेंस? अभी तक समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? क्या समझ में आया? क्या आप प्रैक्टिस करते हैं, नहीं करते हैं, पुराने पार्टिसिपेंट है, शेयर करो। अनम्यूट योर सेल्फ एंड शेयर। मैं वीडियो ऑप्शन नहीं दे सकता, कुछ हैकर्स मुझे दिख रहे हैं। होपफुली हम अपने प्रोग्राम को हैकर से बचा पाएंगे। यस, शेयर करो। अभी जिन्होंने वीडियो बंद कर दिया आप चालू सर नहीं आई कर वांट पाएंगे। टू शेयर, आई वांट टू शेयर। या गो एड, गो एड। सर घर के पास में मंदिर है, हाँ। कभी कभी मंदिर जाते हैं, जैसे ही मंदिर में घुसते हैं गणेश जी का मूर्ति नजर आता हम्म। है। एक लर्निंग मिलता है मूर्ति से। लर्निंग ये है कि उनके बहुत बड़े बड़े कान हैं हम्म। और मुंह छोटा सा है, इसका मतलब सिग्नल मिल रहा है कि भाई सुना करो, सुना करो। और कई बार हम मंदिर में जाके ये प्लेज भी करते हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए गणेश जी से सीखो और लोगों की बात को सुनो। लेकिन सर जब असली वक्त आता है तो हम फेल हो जाते हैं, वो मंदिर वाले गणेश जी को भूल जाते हैं और मुंह चलने लगता है। वेरी गुड। तो इस सुनील विषय जी, पे इस विषय पे आपसे मदद चाहते हैं। बिल्कुल सुनील जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई हम गणपति के मंदिर, घर के पास में जो मंदिर है वहां जाते हैं, सामने गणपति जी की मूर्ति दिखती है, बड़े बड़े कान तो दिखते हैं, और प्लेज भी करते हैं कि भाई आज के बाद में जो है हम सुनेंगे ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में जो है जब मौका आता है हम बोलना ज्यादा कर लेते हैं और सुनना कम कर देते हैं। और ये जो है हर किसी के साथ में होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है हमको अभी तक किसी ने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में ये सिखाया नहीं कि कम्युनिकेशन इज ए फंक्शन ऑफ लिसनिंग, या कम्युनिकेशन इज मोर अ फंक्शन ऑफ लिसनिंग देन स्पीकिंग। हमको किसी ने सिखाया नहीं, हमारे को इस तरह की कोई ट्रेनिंग मिली ही नहीं। इसके पहले जो लोग मेरे से जुड़े उसके पहले शायद ही किसी को पता होगा कि इस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है। यस नो मे बी? यस नो मे बी? किसी ने नहीं सिखाया सर, किसी ने नहीं सिखाया। अब स्कूल में संस्कृत पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, सब कुछ पढ़े, लेकिन वो नहीं पढ़े जो जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आ रहा हाँ, तो इसमें हमारे दोष नहीं है, ना हमारे पेरेंट्स को पता था, ना हमारे को किसी ने बताया, और ना हमको अभी तक किसी ने ये बोला। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि भैया तू अच्छा ओरेटर है, तू अच्छा बोल रहा है, मतलब तू अच्छी बात है, तू धंधा करेंगे अच्छा काम है। लेकिन आज जो जब जागो तब सवेरा, आज के बाद में आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो है वो अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, आपको लोगों को सुनना है। और आपका और मेरा बिजनेस है लिसनिंग फॉर एंड। अगला बिजनेस क्या है सुनील? अगला बिजनेस है
रिलायबली डिलीवरिंग, क्या करना है, भरोसे के साथ सामने वाले को डिलीवर करना है। क्या, दैट विच मेक्स अ रियल डिफरेंस इन व्हाट पीपल आर डीलिंग विथ एंड व्हाट दे रियली केयर अबाउट। तो मुझे सिर्फ सुनना ही नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो भी सुनना है, और जो नहीं बोल रहे वो भी सुनना है, और उनको वो देना है जो उनके जिंदगी में फर्क लाएगा। वो जो डील कर रहे हैं, वो केयर करते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सुनील सुनील के लिए उनकी मदर का कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है, सुनील के लिए उनके क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, नितिन के लिए उनके टीम मेंबर इंपॉर्टेंट है, नितिन के लिए अपने बिजनेस के अंदर जो है थ्राइव करना इंपॉर्टेंट है, काश्तकार किसान लोगों की जिंदगी में बदलाव करना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सुनील से बात करते समय वो उसका जो बिजनेस है, वो जो चीज की केयर करता है, वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट चाहता है, या ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के कवर में लाना चाहता है, लोगों की जिंदगी के अंदर, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हेल्प करना चाहता है, तो मुझे वही देना होगा जो उसका इंटरेस्ट है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। देखो मालूम नहीं है, वो बोलेगा मेरा हाथ कट गया, अबे तेरा तो हाथ कट गया कुछ भी नहीं, मेरे को देख सुबह सुबह ब्लेड लग गया शेविंग करते कब, देख कितना खून आ रहा, अबे उसका हाथ कट गया, वो आप नहीं सुन रहे, आप क्या बता रहे हैं, मेरे को देख ब्लेड भी लग गई। गार्गी समझ में आ रहा है? यू आर सो ऑब्सेस्ड with the way you are living life that you are ignorant to the people around you, you are not giving listening to them, you are not, है ना, हम जो है लोगों को सुन नहीं रहे हैं, हम अपने आप में, अपने वर्ल्ड में, या अपने सेल्फिशनेस में इतने ज्यादा अटके हुए हैं कि हम जो है वो पूरा का पूरा तवज्जो किस चीज के ऊपर दे रहे हैं, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, तू मत बोल। तो आपको जो है एम्पैथेटिकल होना होगा, आपको सिंपैथेटिकल होना होगा, आपको करुणा में होना होगा, आपको दया में होना होगा, आपको उनके वर्ल्ड में जाना होगा, उनके शूज में पैर रख के सुनना होगा, उसको तवज्जो देना होगा, उनको रिक्रिएट करना होगा, उनको पैसिवली सुनना होगा, उनको ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। तब जाके कम्युनिकेशन मुकम्मल होगा, और तब जाके आप आपकी जिंदगी में एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, क्योंकि जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बोल सकता है। अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास में कोई कॉल की रिकॉर्डिंग होंगी ना, किसी व्यक्ति के साथ में आप बात किए होंगे, और आधी घंटा कॉल चला होगा और उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास में होंगी, तो आपने देखना, उसको लगा के सुनना। आप सुनेंगे तो आपको ये आश्चर्य हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला अपना स्टेटमेंट खत्म नहीं कर रहा था, उसके पहले आपने अपना स्टेटमेंट चालू कर दिया। वो पूछा खाना खाएंगे क्या, आपने बोले नहीं मैं खाना खा के आया, तो ये किस क्वेश्चन का जवाब है, ये किस क्वेश्चन का जवाब है? वो बोलेंगे खाना खाएंगा क्या, तो आपको जवाब क्या देना चाहिए था गार्गी? हाँ, एज मीन्स पूछ रहा है कि खाना खाया क्या, तो खाना आपको क्या खाओगे बोलना है, क्या। तो आपको क्या आंसर क्या हाँ। देना चाहिए? हाँ हाँ। या ना, हाँ है या ना? ना में और अपन जवाब क्या देते हैं, मैं घर से खा खाना खा के आया। खाया, ये खाया वो खाया। तो वो क्वेश्चन क्या पूछता था, ये क्वेश्चन का जवाब कब देना था, कि तुम घर से खाना खा के आए क्या, तो बोला हाँ मैं घर से खाना खा के आया, इसका जवाब चाहिए था। अभी मेरा लड़का अभी अमेरिका में है, प्राकृत को मैंने इसको इतना ट्रेन किया है कि अगर मैंने उसको अभी फोन किया बेटा क्या कर रहा, तो बोलता मैं आपसे बात कर रहा। और हमको कोई पूछता बेटा क्या कर रहा, या कोई फोन आया क्या कर रहा, नहीं मैं किताब पढ़ रहा था, मैं जो है टीवी देख रहा था, मैं टीवी देख रहा, नहीं आप टीवी नहीं देख रहे, उससे मैं आप बात कर रहे हैं। तो ऐसा एरोगेंट नहीं करना है, ज्यादा अपनी होशियारी नहीं दिखाना, कई बार इसको मतलब वो सिर्फ मैं समझाने के लिए समझा रहा, जानबूझ से ऐसा नहीं बोलना है, बट बाय डिफॉल्ट आपके पास में वही आंसर चाहिए जो आप कर रहे हैं। और ये आप एक्चुअल जवाब कब दे पाएंगे, जब आप उसको सुनेंगे तो।
और सुनने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी भी जो है वो सी कम्युनिकेशन का अगला अल्फाबेट आया नहीं है। अभी मैं सी तक ही पहुंचा हूँ। अभी बाकी के अल्फाबेट समझना बाकी है। क्या समझ में आ रहा है शेयर करिए, अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मालती, आपको कुछ बोलना है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। नहीं, मालती। अभी ये जो क्या नाम है भैया का, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा ना, हिस्ट्री में सर जो काम का नहीं वही पढ़ाया है हमें तो। जो हियर वो भी मुस्लिम का सब राजा रजवाड़े का बताया है। दिल्ली में तो सब मुस्लिम के ही नाम है रोड पे ही। हिंदू का किस कुछ सिखाया ही नहीं, और जो संसार में काम में आता है वो भी पढ़ाया नहीं स्कूल में। सच्ची बात है। ओके, यस, समवन एल्स। सर जैसे अभी शायद से सुनील सर ने बोला था कि स्कूल में हमें बाकी सब चीजें पढ़ाई जाती है और कम्युनिकेशन में लिसनिंग होता है, ये नहीं बताया जाता है। तो हर स्कूल मीन्स हमारे स्कूल में तो होता है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके, उसमें पीरियड होता है, तो उसमें हमें बताते हैं कि कम्युनिकेशन आपका स्किल कैसा होना चाहिए। लेकिन उसमें आपका लैंग्वेज बोलने का तरीका एंड ऑल 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 वो बताते हैं। लेकिन ये नहीं बताया आज तक कि लिसनिंग कम्युनिकेशन का एक स्किल होता है। और सही में लिसनिंग बहुत मायने रखता है, बिकॉज कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है लिसनिंग में। कभी रिलेशनशिप्स में आ जाता है ऐसे कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, यू टेक मी फॉर ग्रांटेड, ऐसी सब चीजें होती हैं। तो जब कोई हमें कुछ बोलता है तो उसे अच्छे से लिसन करना चाहिए और उसका वंडरफुल, रिस्पॉन्स भी अच्छे तरीके से देना चाहिए। बहुत बढ़िया। और रिस्पांस देना मतलब एक्टिवली सुनना, और सामने वाला व्यक्ति को ये कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए कि आपको उन्होंने जो बोला वही आपने सुना। ये तो हम क्या बोलते हैं, आते आते जो है वो 1 किलो एप्पल लेके आना। अब आपने जो है एक्चुअल में वही सुना या नहीं सुना, ये आपके वाइफ को कैसे पता चलेगा, आपके फैमिली मेंबर को कैसे पता चलेगा? जब आप रिक्रिएट करेंगे, ओके तेरा ऐसा बोलना है कि आते आते 1 किलो एप्पल लाने का है, तो एप्पल जो लाने का है वो मीडियम साइज की लाना है कि बड़े साइज की लाने का है, ग्रीन वाले लाना है कि रेड वाले लाने का है? ओके, तो तेरे को जो है बड़े साइज के रेड एप्पल चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रिमाइंडर डाल देता हूँ, 1 मिनट देख, और मोबाइल में अलार्म डाल दिया, मैं अलार्म डाल दिया 1 किलो लाने का। इसके अलावा और कुछ लाना है तो मुझे कम्युनिकेट कर देना, मैं 6 बजे के आसपास फैक्ट्री से जब निकलूंगा तो आते आते वो गुप्ता जी की दुकान से मैं ले लूंगा। एनीथिंग एल्स? अब ये कम्युनिकेशन मुकम्मल हो गया कि आपने पूरा क्लियर कर दिया कि क्या चाहिए और कैसा चाहिए, कौन सी साइज का चाहिए और कितने बजे चाहिए। अदरवाइज जो है हम अपने टीम मेंबर को भी कम्युनिकेट करते हैं ना, तो मैं मेरे टीम मेंबर को जो है वो कम्युनिकेट कभी ऐसा नहीं करता 1 किलो ये लेके आ जा, ऐसा कभी नहीं बोलता 1 किलो लेके आ जा, कोई भी सामान या ये सामान आते आते लेके आ, नहीं। कैसा कम्युनिकेशन करना पड़ता है, कोई बताएगा? किसी को कोई ऑर्डर देने का है, किसी को आपको कोई रिक्वेस्ट करने का है, किसी को आपको कोई बोलना है कि ये काम करना है, जैसे अभी मैंने मेरे जैन साहब को, मेरे जो टीम मेंबर है उनको मैसेज डाला कि आज पापा जी के जो है वो ये ट्रीटमेंट करवाने का है और उसको उसको जो है क्यों करवाने का है, ऐसा ऐसा। तो जब मैं कम्युनिकेट करता हूँ, है ना, चाहे वर्बल हो चाहे रिटन कम्युनिकेशन, तो आपको क्या चीज का ख्याल रखना होता है? क्या कोई भी किसी को रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए कुछ काम करे, तो आपको कम्युनिकेशन कैसा करना चाहिए? कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी? हाँ, और पूरा स्टेटमेंट बताओ, समझ लो आपको मम्मी से बोलना है कि आते आते मेरे लिए नोटबुक परचेस करके लाना, है ना, मुझे नोटबुक चाहिए 200 पेजेस की, सिंगल लाइन की नोटबुक परचेस लेके आना है। ये आपको मम्मी को कम्युनिकेट करना है, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? Mama, can you please bring a 200-page single line notebook for me? Because I need for school and blah blah blah. हाँ, Can बिकॉज you please do that? बिकॉज Because I need because I need for school. या और ज्यादा स्पेसिफिक, बिकॉज टुमारो वी हैव अ क्लास एंड
In that Bravo. class, teacher especially told us to bring a new notebook, and it is very important class, and I really don't want to miss that class. Teacher will not allow me to sit in the class if I am not having that book. Would you please bring that book for me? Can I give you a reminder call when you will come? आप जब ऑफिस से वापस आएंगे तो मैं एक रिमाइंडर कॉल आपको करूँ क्या? मैंने आपको एक शेड्यूल एसएमएस डाल के रखा है, वो 5:30 बजे आपको एक शेड्यूल एसएमएस मिल जाएगा, एक 5:45 भी आपको एक शेड्यूल मैसेज मिल जाएगा, और मैंने आपके मोबाइल में अलार्म भी लगा दिया है। जब आप निकलेंगे तो ये अलार्म बज जाएगा, जिसके अंदर जो है वो नोटबुक का जिक्र रहेगा। और इसके अलावा और कुछ करूँ ताकि आपको याद रहेगा? हम्म। तो अब चांसेस बढ़ गए ना वो कम्युनिकेशन मुकम्मल होने के, और वो लाने के चांसेस बढ़े कि नहीं बढ़े? और बढ़ गए। मम्मी सॉरी सॉरी बेटा, भूल गई, आज कैसे भी मैनेज कर ले, अब मैं जाती नहीं, थक गई हूँ, कल जो है ना पक्का ला दूंगी। ऐसा बोलती थी अगर तुम उसको बोलते थे मम्मी आते आते एक बुक लेके आना, आप कारण बताओ ना, कारण। लोग बोलेंगे यार क्या कारण बताना पड़ता? विदाउट रीजन काम नहीं होगा। नहीं, कारण बताओ से उससे सामने वाले की सीरियसनेस बढ़ जाएंगी ना, भाई पप्पा हाँ। को प्रोटीन की कमी हो गई है, और प्रोटीन की कमी के लिए ये इंजेक्शन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज किसी भी हालत में तुम डॉक्टर कवड़े को लेके आना, ताकि वो इंजेक्शन जो है वो सिरिंज के थ्रू लगा सके, या ये दवाई लेके आना, पप्पा जी को ये दवाई के कारण से जो है रिलीफ मिल रहा है, और आज टेबलेट खत्म होने वाली है। तो जब आप ऐसा कारण के बाद साथ में उसको जो है कम्युनिकेट करते हैं, तो वो काम की सीरियसनेस बढ़ जाती है। अदरवाइज बोलेंगे ठीक है ना, दवाई तो मेरे को लगा दवाई तो पड़ी होंगी, मैं दो कल कल ला दूंगा, आज थोड़ी लाने को बोला था आपने, इतना इंपॉर्टेंट था मेरे को थोड़ी बोला आपने? आपने बोले दवाई लेके आ जाना, आपने बोले आते आते फ्रूट्स लेके आ जाना। लेकिन गेस्ट आ रहे हैं, और गेस्ट रात को खाते नहीं है, उनको मेरे को फ्रूट्स ही देने का है, उनका रात का अन्न का त्याग है, जैन है, तो मेरे को फ्रूट्स देने का है, तो प्लीज आप आते आते ये फ्रूट्स लेके आना। तो टीम मेंबर को भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये माल आज डिलीवरी देना जरूरी है, ये ड्राइवर ये ट्रक लग चुका है, और ये ईवे बिल बन चुका है, और आज की आज ये डिलीवरी होना जरूरी है, सामने वाले की कल ओपनिंग है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कम्युनिकेशन करके जब आप उसको मैसेज डालते हैं, तो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? आज माल निकल जाना चाहिए, आते आते एप्पल लेके आ जाना, वो नोटबुक लेके आ जाना। क्या समझ में आ रहा है? आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए मैं वीडियो चालू करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। हैकर आएंगे तो मैं बंद कर दूंगा, फटाफट चालू कर लो। 1, फटाफट चालू कर लो। 2, फटाफट चालू कर लो। 3, फटाफट चालू कर लो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, चलिए जल्दी 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 ऑप्शन चालू बंद कर रहा हूँ मैं, जल्दी कर लीजिए, हैकर होंगे तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, और किसी को नहीं करने का है? चलिए बाय, नो प्रॉब्लम, मैंने अभी ऑप्शन बंद कर दिया, आप वीडियो बंद मत करना, बंद करेंगे तो आपको चालू करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए, क्या अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ क्रिएट करो, रिक्रिएट करो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको आपको वो समझ में आ गया जो मुझे आपको समझाने का था। जस्ट रिक्रिएट मी, सो दैट मुझे ये समझ में आ जाए कि आप मुझे सुन रहे हैं। करो, रिक्रिएट करो, क्या दिखा, क्या क्या बोला मैंने अभी तक? आपके बिजनेस में कौन से बिजनेस में है? हमारा बिजनेस क्या है? गार्गी आपका बिजनेस क्या है? स्टूडेंट है क्या आप स्टूडेंट नहीं है। आप एक लिसनिंग फॉर वाले व्यक्ति है, जो आप लिसन फॉर करते हैं। आपकी मम्मी आपको क्या बोल रही है, वो जो बोल रही है वो भी सुनाई देता है, वो जो नहीं बोल रही है वो भी आपको सुनाई देता है। आपके टीचर जो बोल रहे हैं वो भी सुनाई देता है, आपकी मैडम जो बोल रही है वो भी सुनाई देता है, वो जो नहीं बोल रही है वो भी आपको सुनाई देता है। वो ऑथर ने उस किताब के अंदर वो पैराग्राफ क्यों लिखा, और वो पैराग्राफ लिखने के पीछे जो कारण है, वो जो बोल रहा है वो तो सुनाई दे रहा है, उसके पीछे का क्या उसका जो है वो बैकग्राउंड था, वो भी आपको सुनाई देना चाहिए। तो अभी जो है सुनील बोल रहे थे ना कि हमने मैथ्स पढ़ा, हमने ज्योग्राफी पढ़ी, और वो हमारे काम में नहीं आई, ऐसा नहीं होता है। हाँ भले ही हमको लिसनिंग लिसनिंग फॉर ठीक है, वो हमारे काम में नहीं आई ऐसा नहीं हम बोल सकते, काम में तो हर चीज आती है, नथिंग गोज वेस्ट। वो
जब हम मैथ्स पढ़ते थे तो हमारे को, मैं जब मैथ्स पढ़ता था ना, तो मेरे पास में जो है वो नोटबुक भर भर जाती थी। तो नोटबुक इतनी भरती थी कि मेरे को भाई नोटबुक कितनी लाने का। तो फिर मैं क्या करता था, मैं रायपुर में रहता था उस टाइम, तो रायपुर में नवभारत प्रेस थी। नवभारत न्यूज़पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर के प्रेस जो होती थी ना, वो प्रेस में जाता था। और प्रेस के पास जाके वो जब प्रिंटिंग चालू रहती ना, तो उसके अंदर कुछ कुछ पेपर वेस्ट हो जाते थे। एक तरफ से प्रिंटिंग हो गई, शाही फैल गई, और या तो फिर पेपर फट गया, खराब हो गया। तो ऐसे पेपर को क्या करते थे, वो स्क्रैप करके बेच देते थे। तो मैं वो प्रेस में जाता था, और प्रेस में जाके वो पेपर परचेस करके लेके आता था। तो 10 20 50 रुपए वो उतना बंडल दे देते मेरे को। उस टाइम का मेरे को याद नहीं रेट क्या था। वो इतने सारे बंडल दे देते थे। फिर वो पेपर को लाता था, मैं उसको कट करता था, वो रोल के रोल रहता था, उसको कट करता था, और उसको स्टेपलर या टच पिन लगा के ऐसा बनता था। और फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री के, जियोमेट्री के, इसके उसके सॉल्व करते जा रहा, ये इतना ढीक भर के जो है वो मैथ सॉल्व करता था। मैं शुरू से हार्ड वर्कर हूँ, है ना। तो मेरे को हार्ड वर्कर जो है वो मेरा शुरू से ये प्रोग्राम रहा है कि मैं हर चीज हार्ड वर्क ही करता हूँ। इतना मैथ्स करता था, इतना मैथ्स करता था कि वो रफ पेज भी जो है ना भर जाते थे, इतने बंडल भर भर के प्रैक्टिस होती थी। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि वो जब मैं मैथ सॉल्व कर रहा था, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, वो सिविक पढ़ रहा था, तब उस समय मेरी प्रैक्टिस कर करके मेरे ब्रेन के हर नसे को जो है वो इतना ज्यादा जो है उसको एनालिटिकल पावर बढ़ गया, उसकी इतनी ज्यादा वर्जिश हो गई, इतनी ज्यादा उसकी एक्सरसाइज हो गई कि जब आप मैथ्स पढ़ते, जब साइंस पढ़ते हैं, तो आप भले ही वो अपने रियल लाइफ के अंदर आपको काम में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो मेहनत आपने की भी रहती है, उसके कारण से आपके मेंदू, आपके जो दिमाग के, आपके जो ब्रेन के सब नसें खुली भी रहती ना, वो फिर कहीं पर भी करे तो वो आपको काम में आने वाली है। तो अगर आप व्यवहारिक ज्ञान सीखने को ले जाएंगे तो आपको 10 साल लगेंगे, लेकिन अगर आप मैथ्स में और बाकी साइंस में और आर्ट्स में और हिस्ट्री आप पढ़े हुए हैं, तो फिर आपको व्यवहारिक ज्ञान जो 10 साल लगने वाला था वो 1 साल में आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनालिटिकल पावर, आपकी ब्रेन की जो मसल्स है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। और आप उसको कोई भी फील्ड में डालो, वो उसको कॉमर्स पढ़ा दो, साइंस पढ़ा दो, आर्ट्स दे दो, कोई फिक्शन दिखा दो, कोई किताब दिखा दो, कोई मूवी दिखा दो, उसकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो पढ़ना भी बहुत जरूरी था, लेकिन उसके साथ में लिसनिंग फॉर ये अगर सिखा देते थे तो और ज्यादा अच्छा होता था। राइट सुनील? आर यू गेटिंग सुनील व्हाट आई एम सेइंग? तो हमारी पढ़ाई जो है ना, मैंने जो पढ़ाई की है ना, वो आज भी मेरे काम में आ रही है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं आ रही, उसके वजह से मेरी मसल डेवलप हुई हुई है। तो जब आप स्विमिंग करते हैं ना, तो आपको रनिंग की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। लोग बोलेंगे स्विमिंग से रनिंग का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, चलो। तो टॉपिक थोड़ा सा बदल जाएगा। अभी तक मैंने जो बोला आपको क्या समझ में आया? और एक आखिरी चीज बता के फिर हम आज का सेशन खत्म करेंगे। अभी तक जो बोला मैंने, उसमें कोई रिक्रिएट करने का इच्छुक है तो करे। एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू रिक्रिएट व्हाट आई सेड सो फार? चलिए शेयर कीजिए, अनम्यूट करके। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अनम्यूट करके शेयर करिए। चलिए, come on, make some noise. हेलो। बोलिए यस सर। बोलिए। ये आप जो बात कही ना सर, ये आप फैक्ट है कि हमें सामने वालों को पहले सुनना चाहिए और फिर क्या कहते हैं जवाब देना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या कहते हैं हम ऐसा कर नहीं पाते, क्या कहते हैं हमारे को ये जल्दबाजी होती है कि वो थोड़ा सा बोलता है और हम उसकी आधी बात पकड़ के फिर उसको जवाब या फिर मतलब हम बातें बोलने लगते हैं। तो इस चीज को मतलब आप अपने लाइफ में कैसे मतलब उतारें, उसके बारे में थोड़ा सा राइट, एलोबरेट करें सर। राइट। तो आपका ये बोलना है कि भैया हमको पता तो है, लेकिन हम जो है वो सामने वाला बोलता नहीं है, उसके पहले जो है हम अपना बोलना चालू कर देते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं उसको थोड़ा सा समझाऊं कि किस तरह से आपको करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात,
जो आपको करनी है वो है कि पहली बात तो आपको जो है अपना मेडिटेशन और बाकी की एक्सरसाइज करके, माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करके आपका प्रेजेंट टू प्रेजेंट रहने का लेवल आपको बढ़ाना होगा। मैंने राइट 10,000 घंटे लीड किया है, तो उसके वजह से मेरी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है। राइट बाकी के लीडर होंगे जो मेरे से जितने सीनियर नहीं होंगे, तो शायद उनकी लिसनिंग उतनी जबरदस्त नहीं होगी जितनी शायद मेरी है। तो पहली बात तो राइट आपको क्या करना होगा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इसकी प्रैक्टिस करना होगा। खाना खाते समय सात्विक भोजन खाना होगा। प्राणायाम, अनुलोम विलोम और बाकी के प्राणायाम और एक्सरसाइज योगा करना होगा। और उसके साथ में जो है आपको जो है इंटेंशनली जानबूझ के सामने वाले व्यक्ति को रिक्रिएट करने की प्रैक्टिस करनी होगी। राइट तो कई बार आप जो है गेम भी ले सकते हैं कि तू मुझे रिक्रिएट कर, मैं तुझे रिक्रिएट करता हूँ। और तीसरी चीज जो है, जब आप रिक्रिएट करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। जब आपको मालूम है मैं और आप दोनों जब लोग गेम खेल रहे हैं और चलो आधे घंटे हम एक को रिक्रिएट करेंगे, तो फिर तुम जो बोल रहे हैं, जैसे तुमने जो बोला, तुम्हारे क्वेश्चन को मैंने पूरा का पूरा रिक्रिएट किया है ना, तुमने जो क्वेश्चन पूछा उसको राइट मैंने राइट रिक्रिएट किया। और मैं रिक्रिएट क्यों कर पाया, क्योंकि मैंने सुन रहा था। अगर मेरा ध्यान मोबाइल पे रहता था, इधर रहता था, उधर रहता था, तो मैं आपको रिक्रिएट नहीं कर पाता था। फिर कई बार क्या होता है, लोग सुनते नहीं तो फिर बोलते हाँ फिर से बोल, क्या बोला, हाँ फिर से बोल, क्या बोला, हाँ मेरे को सुना ही नहीं आया, फिर से बोल, अरे थोड़ा नॉइस आ गया था, क्या बोला तूने, फिर से बोल। वो लोग कौन रहते मालूम है? जिनका ध्यान कहीं और भटके हुआ रहता है। दे आर फिजिकली हियर बट मेंटली दे आर absent। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना होगा कि आपको रिक्रिएट करना है, ये इंटेंशन के साथ में आपको सुनना होगा कि भैया ये जो बोल रहा है उसको रिक्रिएट करना है, ये जो बोल रहा है उसको रिक्रिएट करना है। फिर ये जो बोल रहा है ना, उसको लिस्टिंग फॉर फ्रॉम गोल्ड करने का है। मतलब किसी क्लाइंट के पास में आप गए तो उसको बोलना है कि भैया अभी मैं आज प्रैक्टिस करूंगा लिसनिंग फ्रॉम गोल्ड। 1 घंटा मैं सिर्फ गोल्ड में सुनूंगा। मतलब सामने वाला व्यक्ति जो भी बोल रहा है उसके मुंह से सोना चांदी निकल रहा है। लास्ट सेशन में मैंने बात, ऐसा निकलना चाहिए कि हर एक शब्द में एक सोने का सिक्का उसके मुंह से निकल रहा है और आपकी झोली में आ रहा है। तो अब आप वो सिक्के को कितना प्यार से शिद्दत से कैच करेंगे ना, हर शब्द को राइट ऐसा कैच करेंगे। एक सोने का गिनना है, 1 तोले का सोना एक एक शब्द में आ रहा है, तो आप बिल्कुल झोला लेके ऐसा रहेंगे और लिसनिंग देंगे। हाँ तू बोल, मैं एक भी छोड़ूंगा नहीं, एक भी मिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को आप गोल्ड से लिसन कर रहे हैं। राइट तो लिसनिंग फ्रॉम गोल्ड की प्रैक्टिस करना होगा, रिक्रिएशन की प्रैक्टिस करना होगा। आपको जो है इंटेंशनली प्रेजेंट टू प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करना होगा। आज सुबह मैंने एक्सरसाइज करवाई थी आपको। प्रेजेंट टू प्रेजेंट रहने का मतलब क्या होता है कि आप, जरूरी नहीं कि आपको आंख बंद करके मेडिटेशन करके मेडिटेशन आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना होता है। आप वॉकिंग करने जा रहे हैं, गार्डन करने जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, घर पे से कार भी पीछे बैठे हुए, तो आप 2 मिनट 5 मिनट के लिए प्रेजेंट टू प्रेजेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वो एक्सरसाइज क्या होती है मालूम है? कि आप जहाँ है वहां है, जहाँ नहीं है वहां नहीं है, उसकी आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आप देखेंगे गार्डन में आप जा रहे हैं और आप गार्डन में 1 घंटे से घूम रहे हैं, तो कभी आप मोबाइल देख रहे हैं, कभी व्हाट्सएप कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप प्रेजेंट टू प्रेजेंट नहीं है। आपको नीला आकाश नहीं दिखता है, आपको चिड़ियों की आवाज नहीं दिखती है, आपको पत्ते हिलने की आवाज नहीं दिख रही है। वो पैर के नीचे सूखे हुआ पत्ता आता है तो उसकी कच की आवाज आती है, वो आपको सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने गुंताड़े में, यू आर नॉट प्रेजेंट टू प्रेजेंट। तो फिर आपको प्रैक्टिस करना होता है और चलते फिरते मेडिटेशन में जाना होता है। और वो कैसा होता है मालूम है क्या? आप अपने वर्ल्ड में पूरे प्रेजेंट टू प्रेजेंट है। फिर आपको चिड़िया की आवाज ऐसे सुनाई देंगी कि जैसे वो बिल्कुल आपके कान के पास में है क्या। आपको ट्रक की आवाज भी सुनाई देंगी, आपको पैर के नीचे पत्तों की आवाज समझ में आएंगी, आपको कोई आदमी बाजू से बात करते हुए जा रहा तो सुनाई देगा, उसकी मोबाइल की आवाज भी आपको समझ में आएंगी। आप इतना प्रेजेंट टू प्रेजेंट है, आपको एक एक पौधा दिखेगा, एक एक झाड़ दिखेगा, एक एक झाड़ के अंदर एक फूल दिखेगा, फूल के ऊपर मक्खी बैठी हुई है या मधुमक्खी बैठी हुई है या तितली बैठी हुई है, वो तितली दिखेंगी, वो तितली के कलर आपको दिखेंगे, वो पत्तों के कलर आपको दिखेंगे, वो नीचे पानी बह रहा है या पानी दिया जा रहा है, वो घास के ऊपर गिलहरी है, वो सब आपको नजर आएंगी। एक एक चीज को आपको ऑब्जर्व करने का है। अभी इसी वक्त आप माइंडफुलनेस कर सकते हैं आंखें खोल के। आप अपने रूम में चारों तरफ नजर डालिए, लैपटॉप के ऊपर नजर डालिए और एक एक चीज को प्रेजेंट हो जाए। आपको मालूम पड़ेगा अरे यार ये फ्रेम तो यहाँ रखी हुई है, मेरे को मालूम ही नहीं है, वहां पे जाला है वो जो मुझे दिखा ही नहीं। अरे ये पंखा व्हाइट कलर का है, मेरे ध्यान में इतनी आया। क्यों?
क्योंकि आप रोज देखते हैं लेकिन प्रेजेंट टू प्रेजेंट नहीं है। जस्ट बी इन योर रूम एंड बीइंग प्रेजेंट टू प्रेजेंट। एक एक चीज को देखो कि यहाँ पर एक रैपर का टुकड़ा पड़ा था लेकिन मेरे को अभी तक ध्यान में नहीं आया, यहाँ पे एक रैपर अभी दिखा मेरे को, जबकि 1 घंटे से मेरे टेबल पे सामने रैपर सामने पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मेरे को प्रेजेंट टू प्रेजेंट रहना है, वो मुझे रैपर दिखा। मुझे एक एक चीज के ऊपर ऑब्जर्व करने का है कि किस तरह की बेडशीट लगी हुई है, क्या पंखा है, वो पंखे के ऊपर धूल है मेरे को अभी दिखी, जबकि मैं हर रोज यहाँ पे बैठता हूँ नहीं दिख रही थी। क्यों? क्योंकि मैं प्रेजेंट टू प्रेजेंट नहीं हूँ। देखो आपके रूम के अंदर बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी कि है लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप थे लेकिन नहीं थे, फिजिकली थे लेकिन मेंटली नहीं थे। जस्ट ऑब्जर्व, थैंक्स। ओके सर। नजर दौड़ाओ। थैंक यू। थैंक यू। यस, 4 मिनट हमारे पास में और है। अगले हफ्ते हम और बात करने वाले हैं। आप और आपके लाइफ के लोगों को जरूर जरूर ये यूट्यूब के ऊपर सुनाए और अगले हफ्ते बुलाए, ताकि मैं और ज्यादा डीप डीप लेके जाऊंगा आपको। पहले मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ, इसके बाद में एक ऐसे लेवल पे हम पहुंचेंगे जहां पर हम एक डिवाइन कम्युनिकेटर बनेंगे। एक कम्युनिकेटर व्यक्ति ही जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान बने, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी व्यक्ति में बदलाव करने वाले व्यक्ति बने, तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना होगा। और कम्युनिकेशन जो है, लिसनिंग करना होगा, सामने वाले को लिसनिंग फ्रॉम गोल्ड करना होगा। और आखिरी में 2 मिनट में एक और चीज बता देता हूँ जो मैंने आपको बात की थी कि कम्युनिकेशन जब भी आप करते हैं तो एक और चीज करना होगा, वो है कि सामने वाले को आपको पॉसिबिलिटी में सुनते रहना होगा। वो कॉन्वर्सेशन कितना भी खराब हो जाएगा, कितना भी वो व्यक्ति ने गलती कर लिया होगा, कितना भी आपके साथ में बुरा हो गया होगा, उसने आपकी बिल्कुल भी बात सुनी नहीं होगी, लेकिन आप उसको चिल्ला नहीं सकते। आपको हमेशा बातचीत करना है, तो बहुत पॉसिबिलिटी के साथ में करना होगा। कई बार मेरा और मेरे लड़के का, पृथ्वी का जो है, जनरेशन गैप की वजह से कुछ चीज बोलते हैं, ये मशीन यहाँ लगाना है, बोलता नहीं वहां लगाने का है। वो बोलता है ये क्यों लगाने का, बोलता है ये लगाने का, इसके कारण से लगाने का, ऐसा है वैसा है, वो बोलता है ऐसा है वैसा है। और हमारा जो है वो हॉट डिस्कशन हो जाता है। मेरी वाइफ सुनती रहती है, अरे इनका क्या हो गया आज, तो वो दुखी हो जाती है, अरे ये बाप बेटे आपस में झगड़ रहे। और मैंने फोन रख दिया, और 30 सेकंड बाद उसका फोन आता है, हाँ बोल बेटा, हाँ ठीक है ना बेटा, अच्छा ठीक है उसका, अरे बोले अभी तो तुम गर्म बात कर रहे थे। हर बार जब भी आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, हर बार मैं बोलता हाँ बेटा बोल, हाँ बेटा बोल, हाँ ठीक है बेटा, ओके बेटा। हर बार उसको पॉसिबिलिटी से सुनना है। वो स्टेटमेंट खत्म हो गया, वो कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया, अगली 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 कन्वर्सेशन में पिछली कन्वर्सेशन का क्या लेना देना है। अब नई पॉसिबिलिटी से उसको सुनता मैं, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, उसका माल डिलीवरी देने का, अच्छा ठीक है दे देंगे, ओके ऐसा ऐसा ओके। हर बार टीम मेंबर लेट आ गया, मेरे को उसको गुस्सा भी करने का है, लेकिन अभी उसको मैं क्यों तुमको टाइम पे आने के लिए बोलता हूँ। अगर प्रोग्राम लेट चालू हुआ तो उसका कितना इम्पैक्ट आता है, अपनी इंटीग्रिटी का इश्यू रहता है, अपनी लिसनिंग का खराब होता है। अपन इतने दिनों से लोगों को लिसनिंग सिखा रहे हैं, इंटीग्रिटी सिखा रहे हैं, अगर अपन आउट इंटीग्रिटी देंगे तो कैसा चलेगा। तेरे को लगता है क्या क्या लेट प्रोग्राम चालू करेंगे तो चलेगा? एक दूसरा तरीका हो सकता है, तेरे को बोला ना सुबह 6 बजे लाइव करना पड़ता, मतलब लाइव करना पड़ता, तेरे को अक्ल नहीं है क्या, मैं पागल हूँ क्या? खलास, उसका दिन भी खराब, मेरा भी दिन खराब। ओके। सुबह 6 बजे अब उसको क्या डांटने का, क्या झापने का, क्या उसको बोलने का, उसको समझाने का है, तो उसको प्यार से, पॉसिबिलिटी से। अभी भी जो है ना, यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं हुआ था, तो 5 मिनट पहले मैंने विक्की को बोला, विक्की बेटा लाइव कर देना, हाँ सर करता करता। दूसरा तरीका हो सकता था, आधे घंटे पहले लाइव करना होता है ना, मैं तेरे को कॉल लगा रहा, कॉल नहीं लग रहा था तेरा, मेरा काम नहीं ना तेरे को रिमाइंड करने का, मैं डांट सकता था, लेकिन मैंने क्या बोला, ए बेटा लाइव करना यूट्यूब पे, बस बेटा लाइव कर, खलास। अब उसको जो समझाना है वो बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी अभी कम्युनिकेशन में पॉसिबिलिटी जिंदा रखने की। झगड़ा करके, टंटा करके, गुस्सा करके, चिड़चिड़ करके, अपसेट होके, गाली गलौज देके, उसको जो है भला बुरा बोल के, आज तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो कम्युनिकेशन में क्या करना है, हर बार पॉसिबिलिटी जिंदा रखना। उसने आपकी 1 लाख रुपए का भी नुकसान कर दिया, तब भी उसमें साथ पॉसिबिलिटी जिंदा रखना, कोई बात नहीं, 1 लाख का नुकसान हो गया, अब क्या।
पॉसिबिलिटी नहीं बनने देना, गाली गलौज नहीं करने। कम्युनिकेशन जो है और ज्यादा खराब हो जाता है अगर आप अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, उसको धमकी दे देते, पगार काट दूंगा, तेरे को पेनल्टी लगा दूंगा, तेरे को क्या बोलते हैं शिक्षा दे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति आज तक पेनल्टी खा के सुधरा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कल मिलेंगे, 1 मिनट आपका ज्यादा लिया उसके लिए माफी चाहता हूँ। कल मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ सुबह 6 बजे। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank गुड you, नाइट thank सर, you so गुड much, नाइट। sir. थैंक यू सर। थैंक यू काकी, थैंक यू।